कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते करते कभी एंगल इक्वल हो जाते, कभी साइड इक्वल हो जाते, समझ ही नहीं आता क्या करें। चीकू तुम्हें पता है कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें एक थ्योरम आनी चाहिए। क्या तुम्हें वो थ्योरम पता है? बस थ्योरम रूल इसी में मर जाए इंसान, यही तो हमारी तबाही का कारण है। अरे चीकू ऐसा नहीं कहते हैं, छोटे छोटे से रूल्स और कॉन्सेप्ट समझ के ही तो मैथ्स को आसान बनाया जा सकता है। चलो अब मैं बताती हूँ तुम्हें कि इस पूरी एक्सरसाइज 7.2 में हमें कौन सी दो थ्योरम्स हेल्प करेंगी। तो देखना जैसे ही तुम वो थ्योरम पढ़ लेते हो ये पूरी एक्सरसाइज तुम्हारे लिए कितनी आसान हो जाएगी। चलिए तो अब हम बात करते हैं उन दो थ्योरम्स की। पहली हमारी थ्योरम 7.2 है और उसका कन्वर्स है 7.3। ठीक, थ्योरम 7.2 क्या है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। अगर हमें कोई भी एक ऐसा ट्राइंगल दिया है जिसमें कि दो साइड्स इक्वल हैं, तो उस ट्राइंगल में जो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स होते हैं, यानी एंगल बी और एंगल सी भी आपस में इक्वल होंगे। सीधी सी बात है, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। यानी कि हमें प्रूव करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, जबकि हमें दिया है ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो हमने ये लिखा थ्योरम का स्टेटमेंट, उसके बाद हमें दिया क्या है, ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, दिस इज गिवन। हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो इसे हम एक छोटे से कंस्ट्रक्शन की मदद से करेंगे। कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, एंगल ए का बाइसेक्टर खींचेंगे जिसे हम ए डी कहेंगे। ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, से इट इज ए डी। यानी अब हम इसमें एक ऐसा कंस्ट्रक्शन करेंगे जिसमें एंगल ए का हम बाइसेक्टर खींचेंगे और जो बाइसेक्टर जो है बी सी को डी पे इंटरसेक्ट करता है। अभी अगर ए डी एंगल ए का बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल के जो दोनों पार्ट्स हैं वो आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जो आपका डी ए सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी ए डी के इक्वल हो जाएगा। एंगल के ये दोनों पार्ट्स जो है आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी ये दोनों पार्ट्स एंगल के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हमने ये कंस्ट्रक्शन किया, अब आप देख सकते हो कि हमारा जो ट्राइंगल है वो दो पार्ट्स में बट गया है। अगर हम किसी भी तरीके से इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो सीपी से एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो जाएंगे एंड हमारा जो थ्योरम है वो प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल के पहले पार्ट का नाम क्या है, ए बी डी, एंड ट्राइंगल के दूसरे पार्ट का नाम क्या है, ए सी डी, ए सी डी। इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले तो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी और ए सी जो है वो आपस में इक्वल हैं, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज गिवन। ठीक है, उसके बाद चूंकि ए डी एक बाइसेक्टर था तो एंगल के दोनों पार्ट इक्वल हैं, तो हम लोग कहेंगे एंगल बी ए डी, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल बी ए डी, ये वाला पार्ट इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी। इसका रीजन क्या लिखेंगे, बाई कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, भाई हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया था कि एंगल के दोनों पार्ट इक्वल हो जाए, या आप सीधे सीधे लिख दीजिए कि ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, या ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तीसरा पार्ट है वो क्या है, ए डी कॉमन, ए डी जो है वो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, ए डी इक्वल्स टू ए डी कॉमन। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हम यहाँ लिखेंगे, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि आपका जो ट्राइंगल ABD है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल ACD के। ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CPCT से एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल हो जाएगा। रीजन देना है आपको CPCT। सो इट्स प्रूव दैट कि किसी भी ट्राइंगल में अगर इन अ ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। बहुत ही बच्चों आपने इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव कर ली है, अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगी, और इसी थ्योरम का कन्वर्स है हमारा 7.3। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाले जो साइड्स हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं, यानी अगर एंगल बी एंगल सी के इक्वल है तो ए बी ए सी के इक्वल हो जाएगा, ये कहती है आपकी 7.3। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और कंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। अब कंस्ट्रक्शन आप क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन आप ये कर सकते हैं कि आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर। इसे भी हम बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। हमने क्या किया, अगर हम ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें बी सी पे, ठीक है, अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी,
ठीक है। तो जैसे कि हमने AD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आपको दो ट्राइंगल मिल जाएंगे और इन दोनों ही ट्राइंगल में सबसे पहले तो एंगल B इज इक्वल टू जो है वो आपको एंगल C, ये गिवन है, ये हो जाएगा। फिर अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसलिए क्या होगा, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC हो जाएगा, रीजन ईच 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद AD इज इक्वल टू AD कॉमन। सो बाय एंगल साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, यानी कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए और देयरफॉर बाय CPCT आपका AB जो है वो AC के इक्वल हो जाएगा। AB इज इक्वल टू AC, रीजन CPCT। तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, यानी कि हमने 7.3 भी इजीली प्रूव कर दिया है। तो इस तरह से आपका ये थ्योरम प्रूव हो जाता है 7.2 एंड 7.3। एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1 और इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन क्या है, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। इस क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल दिया है ABC। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि बच्चों इसमें दो साइड्स इक्वल हैं। गिवन क्या है, AB इज इक्वल्स टू AC गिवन है हमें क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। एंगल बाइसेक्टर आपको पता होगा, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसको क्या कहते हैं अपन लोग, उसको एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। तो एंगल B को बाइसेक्ट करने वाला जो बाइसेक्टर है वो OB है। एंगल्स यानी कि अगर ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। इसी तरह से OC एंगल C को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। यहाँ तक क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। प्रूव क्या करना है, फिर इन्होंने कहा है कि A से O को भी ज्वाइन कर दीजिए, तो आपको जो ट्राइंगल है अपन का उसके 3 पार्ट दिख जाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि OB OC के इक्वल है, यानी कि ये OB OC इक्वल है, पहली बात तो प्रूफ करना है। एंड बच्चों सेकेंडली हमें क्या प्रूफ करना है, AO बाइसेक्ट एंगल A, यानी कि ये AO जो है वो भी एंगल A का भी बाइसेक्टर है, यानी OB एंगल B का बाइसेक्टर है, ये तो दिया था। OC एंगल C का बाइसेक्टर ये भी दिया है। हमें प्रूफ करना है सेकेंड पार्ट में कि AO एंगल A का बाइसेक्टर है। अगर सीधे सीधे मैं आपको बताना चाहूँ तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहले पार्ट की तरफ फोकस करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको OB को OC के इक्वल बताना है, ठीक है। तो OB को OC के इक्वल प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाई AB जो है वो AC के इक्वल है। AB इज इक्वल्स टू AC, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब हम जो ये पूरे एक्सरसाइज जिस थ्योरम पे है, अगर हम 7.2 थ्योरम लगा दें तो अगर ये साइड इक्वल है तो एंगल B भी तो एंगल C के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी एंगल B, कंप्लीट एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, कंप्लीट एंगल C के इक्वल होगा। चाहे तो आप लोग ABC भी लिख सकते हो इसको, तो हम लोग वही लिख देते हैं, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। हम ये कंप्लीट एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। क्यों, तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। थ्योरम 7.2 फिलहाल मैं लिख रही हूँ, आप चाहो तो इसको थ्योरम मेंशन कर सकते हो। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल होल, ठीक है। आप एंगल ABC इक्वल टू एंगल, यानी ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अगर ये एंगल इक्वल हो गया है, पूरा एंगल इक्वल है, तो उसका आधा आधा भी तो इक्वल होगा। हाफ एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ एंगल ACB, ठीक है। अब BO बाइसेक्टर था, यानी कि मैं ये आधा वाला पार्ट लूँ जिसको कहेंगे OBC, तो ABC का हाफ क्या है, OBC है ना ये वाला, क्योंकि OB बाइसेक्टर था। अगर पूरा 60 है तो ये 30 और ये 30 होगा, ठीक है। तो अगर पूरा इक्वल है तो आधा आधा भी तो इक्वल होगा, यानी कि एंगल, अब हाफ एंगल B की जगह हम क्या लिख सकते हैं, OBC लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे OBC, और इस तरफ के हाफ एंगल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, OC भी लिख सकते हैं, एंगल OC भी लिख सकते हैं। अब इस छोटे से ट्राइंगल की तरफ ध्यान दीजिए जिसका नाम है BOC। इन ट्राइंगल BOC आपने अभी कहा है कि एंगल का ये पार्ट जो है ये इस पार्ट के इक्वल होगा, और इस पार्ट में हम लोग लगा दें थ्योरम। इधर देखिएगा, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये आपका हो गया BOC। इसमें आपने लिखा है ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया है। तो कन्वर्स ऑफ 7.2 यानी 7.3 क्या कहता है कि अगर एंगल B एंगल C के इक्वल है तो OB इक्वल टू OC हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमने ये थ्योरम लगा दिया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे OB इज इक्वल टू OC, ठीक। अभी फिलहाल शॉर्ट में आप लिख सकते हो थ्योरम 7.3। तो ये OB इक्वल टू OC जो है फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ से आपका प्रूफ हो जाता है। थ्योरम समझ में आ गई, यानी हमने एक ही क्वेश्चन में 7.2 भी यूज कर लिया है और 7.3 भी यूज कर लिया है, ठीक। तो अब हम लोग सेकेंड पार्ट प्रूफ करते हैं अपना।
ट्राइंगल, अब सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग लिखेंगे AOB, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, AOB एंड AOC, हम ये दोनों ट्राइंगल ले लेंगे। इसके बाद सबसे पहले इन दोनों में लिखेंगे हम लोग कि भाई AB जो है वो AC के इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC, एंड देन एंगल, इस ये तो गिवन है, इसके रीजन क्या लिखेंगे, गिवन। फिर एंगल ABO, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ACO, ABO एंगल ACO के इक्वल क्यों हो गया, क्योंकि एंगल B एंगल C के इक्वल है, तो उनके आधे भी तो इक्वल होंगे, है ना। AB AC के इक्वल दिया था, तो एंगल B पूरा एंगल C के इक्वल हो गया। अब अगर एंगल B एंगल C के इक्वल है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AB एंगल B इक्वल टू एंगल C, तो हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। तो एंगल B का हाफ क्या है, एंगल B का हाफ क्या है, ABO है, और एंगल C का हाफ क्या है, ACO है, ठीक। तो ये दोनों हो गए। उसके बाद OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC, तो देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल एंड साइड, OB इक्वल टू OC, प्रूव्ड अबव। अभी हमने प्रूव किया है फ्रॉम फर्स्ट पार्ट भी लिख सकते हो और साथ में ये भी लिख सकते हो, या फिर प्रूव्ड अबव, अभी हमने ऊपर प्रूव किया तो है। तो साइड एंगल साइड, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACO, AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर बाय CPCT हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, या आप ये भी कह सकते हो हेंस AO बाइसेक्ट्स, देयरफॉर हेंस AO बाइसेक्ट्स एंगल A। तो आपका जो सेकेंड पार्ट है वो भी यहाँ से प्रूव हो जाता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे हमने क्या किया है। फर्स्ट पार्ट में इजीली थ्योरम 7.2 का यूज़ किया है, और सेकेंड पार्ट में हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दिया, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गए। अब हम बात करते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 2 की। इन सेकेंड क्वेश्चन आपको एक ट्राइंगल दिया है ABC, जिसमें कि AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि एक ऐसा बाइसेक्टर जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम कह सकते हैं कि BD इज इक्वल टू CD भी है, और ये दोनों एंगल जो है वो 90 डिग्री के भी है, ठीक। तो ये हमारा इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो ये गिवन इन्फॉर्मेशन हो गई। अब प्रूव क्या करना है, अब हमें प्रूव करना है AB इज इक्वल टू AC प्रूव करना है, यानी कि ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कि दो साइड इक्वल है, इन्हें हमें प्रूव करना है AB इक्वल टू AC। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। प्रूफ में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ट्राइंगल को इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ये दोनों ट्राइंगल हम लोग लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि BD इज इक्वल टू CD, वाई, बिकॉज AD इज बाइसेक्टर, AD बाइसेक्ट्स BC, इसलिए, या फिर गिवन भी लिख सकते थे, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या इक्वल है, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, एंगल का ये पार्ट एंगल के इस पार्ट के इक्वल है, ईच 90 डिग्री, ठीक है। और तीसरा जो है वो इक्वल है AD इज इक्वल टू AD कॉमन, साइड एंगल साइड। तो पहले लिख लीजिए AD इज इक्वल टू AD, इसका क्या रीजन है, कॉमन। Therefore, by side angle side, by SAS congruency criteria, triangles are congruent. Triangle ABD is congruent to triangle ACD. दोनों ट्राइंगल आपस में congruent हो गए, और जैसे ही ट्राइंगल congruent हुए, CPCT से हम क्या लिख सकते हैं, AB is equal to AC, reason CPCT, hence proved. तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन कितना इजी है। एक बारी कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज अगर आपको समझ में आ जाएं और कहाँ पे कौन सा रूल लगाना है ये समझ में आ जाए तो बहुत आसान हो जाते हैं क्वेश्चंस। अब देखो चिकू, ये थर्ड क्वेश्चन जो तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा था ना, वो कितना इजी है। हमें इस क्वेश्चन में दिया क्या है, ये चिकू इस क्वेश्चन में हमें एक ऐसा ट्राइंगल दिया है जो कि आइसोसेलेस है, यानी कि उसके दो साइड AB और AC इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं AB इज इक्वल टू AC। तो हम लोग क्या लिखेंगे गिवन में, ट्राइंगल ABC इन विच क्या चीज़ इक्वल है, AB इज इक्वल्स टू AC, ये हमें दिया है, ठीक है।
अब हमें साथ में ये भी दिया है कि जो B है वो AC पर एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड मतलब अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है उससे एल्टीट्यूड कहते हैं। तो B एक एल्टीट्यूड है AC पर और CF एल्टीट्यूड है AB पर। ये डायग्राम हमें मिल गया। अब हमें चिकू यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि B एंड CF आर इक्वल। तो हम लोग वो ट्राइंगल ढूंढेंगे जिसमें B और CF आते हैं और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, है ना। तो तुम बताओ चिकू कि B और CF कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं। अगर हम लोग लेते हैं AFC ऊपर वाला ट्राइंगल और ABE, ये इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाए तो CPCT से क्या होगा, B इज इक्वल टू CF। ठीक है, इन ट्राइंगल बोलो नाम, AFC और दूसरा ट्राइंगल AEB, ये दोनों ट्राइंगल ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल में बताओ कौन कौन से एंगल्स इक्वल हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, सबसे पहले तो एंगल A दोनों में कॉमन है। उसके बाद दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इस एंगल का नाम क्या है, एंगल AFC। एंगल AFC इज इक्वल टू एंगल AEB, रीजन ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हैं। ठीक है, उसके बाद चिकू आपका AC जो है वो किसके इक्वल है, AC AB के इक्वल है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, AC इज इक्वल टू AB या AB इज इक्वल टू AC। और उसके बाद चिकू AB और AC जो है साइड है वो इक्वल है, तो AC इज इक्वल टू AB। अब चिकू हम यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिवन। अब बताओ कि कौन सा रूल लग रहा है कॉन्ग्रुएंसी का, एंगल साइड। तो देयरफॉर बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल AFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AEB। ये दो ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। अब अगर ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं चिकू तो CPCT से क्या हो जाएगा, CPCT से क्या होगा, इस ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड है FC, ठीक है, तो FC इज इक्वल टू BE, रीजन CPCT। समझ गए, इस ट्राइंगल को हमने इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब जैसे ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो क्या हो गया, FC और B इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये हो गया FC एंड B आर इक्वल, हैंस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है ना इजी। ये तो सच में आसान था। चलिए बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। इस 5th क्वेश्चन में आपको दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के पेयर दिए हैं। एक ऊपर वाला ट्राइंगल है ABC जिसमें कि AB AC के इक्वल है। लोअर ट्राइंगल BCD भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें BD CD के इक्वल है। इतना दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है कि ये पूरा एंगल ABD इस पूरे एंगल ACD के इक्वल है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ 2 बार क्या लगाना है, थ्योरम 7.2। किसी ट्राइंगल में अगर साइड इक्वल है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपर ट्राइंगल लेना है। इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में AB इज इक्वल टू AC, भाई AB AC के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, दैट्स वाई ये जो दोनों येलो एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्या नाम है इनका, एक का नाम है ABC, दूसरे का नाम है ACB। रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अगर दो साइड इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल होते हैं। यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो आप इसे फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। अब आप आइए लोअर ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल BCD, यहाँ पे BD किसके इक्वल है, CD के। इट इज गिवन, देयरफॉर ये जो पिंक पार्ट है जो एंगल के वो भी इक्वल होंगे। तो क्या नाम है इनका, एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल BCD। रीजन सेम वही, एंगल अपोजिट इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। इसे दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। अब आप कुछ मत करिए, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। ध्यान रहे कि B वाले के साथ B वाला पढ़े, C वाले के साथ C वाला पढ़े। तो लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकेंड। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ABC प्लस एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल BCD। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड किया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड किया। आफ्टर एडिंग दोनों को ऐड करने के बाद क्या हो गया, दोनों को ऐड करके बाद नाम हो गया ABD। भाई ये पूरा एंगल आ गया, तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। ठीक, तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि
इस फिगर में ये एंगल ABD एंगल ACD के इक्वल है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC। ठीक है, अब इसके एक साइड BA को प्रोड्यूस करते हैं, यानी आगे बढ़ाते हैं कहाँ तक, D तक। इस तरह से आगे बढ़ाते हैं कि AB इज इक्वल टू AD हो जाए, यानी AB AC के इक्वल तो था ही, AB AD के इक्वल भी हो गया। तो हम कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AD। कभी भी चाहो तो AD इक्वल टू AC भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये डायग्राम कुल मिला के हमें दिया हुआ है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, BCD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि एंगल BCD इज 90 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है। समझ में आ गया? करना क्या है, एंगल C को 90 डिग्री बताना है। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे अपना छोटा सा ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, इट इज ऑलरेडी गिवन। अगर ये एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, ये एंगल इसके इक्वल हुआ। ये एंगल 1 मान ले हम, लेट अस एज्यूम कि ये एंगल 1 है। अब सपोज, अब इसे थोड़ा सा इजी बनाने के लिए लेट अस एज्यूम कि एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। ठीक है, तो ABC इज इक्वल टू ACB यानी कि हम चाहें तो लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 लिख सकते हो आप। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम लोग इस ट्राइंगल में आते हैं। इन ट्राइंगल, क्या नाम है इस ट्राइंगल का, ACD। इन ट्राइंगल ACD, इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, ACD की, इसकी। ठीक है, इन ट्राइंगल ACD AC इज इक्वल टू AD, क्या आप लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू AD। आप चाहो तो इसका रीजन दे दो कि भाई AB AC के इक्वल था और AB AD के भी इक्वल था। इसका मतलब ये हुआ कि AC इज इक्वल टू AD, AC और AD इक्वल हो गए। ठीक है, अब अगर AC और AD इक्वल है तो आप कभी भी एंगल 1 को एंगल 4 के इक्वल लिख सकते हो। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, यानी कि हमने लगाई है थ्योरम 7.2 से एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो गया। अब हम जो हमारा BCD जो बड़ा ट्राइंगल है उस ट्राइंगल को लेते हैं। इन ट्राइंगल BCD, इस ट्राइंगल में अगर हम लोग लगा लें एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि हम लोग इंटीरियर एंगल का सम 180 है। अगर हम लोग ये ले चले, हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होता है। यह हम जानते हैं, यहाँ पे हमें अप्लाई कर लेना है। लिख सकते हैं एंगल DBC प्लस एंगल BDC, यानी उसकी बात हो रही है, प्लस एंगल BCD, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग एंगल 2 लिख सकते हैं, उसकी जगह हम लोग एंगल 1 लिख सकते हैं और BCD की जगह लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी से ऐसा हम लिख सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसके बाद एंगल 1 तो 4 के इक्वल है, तो एंगल 1 की जगह वापस 4 लिख सकते हैं। एंगल 2 3 के इक्वल है तो एंगल 2 की जगह हम लोग एंगल 3 लिख सकते हैं। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो देख सकते हैं कि 2 बार एंगल 3 आ रहा है और 2 ही बार एंगल 4 आ रहा है। तो अब इसको लिख सकते हैं 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, फिर एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, 2 यहाँ चला जाएगा तो ये आएगा 180 डिवाइडेड बाई 2। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब एंगल 3 प्लस एंगल 4 को आप क्या लिख सकते हो, नाम बताइए। इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल BCD, एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। हैंस इट इज प्रूव्ड दैट कि एंगल BCD इज अ राइट एंगल,
यानी कि एंगल BCD 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक, तो इसमें हमने क्या लगाया है, वही 7.2 थ्योरम लगी है और साथ में एंगल सम प्रॉपर्टी लगी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। यहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है जिसमें कि एंगल्स A 90 डिग्री है, एंगल A इज 90 डिग्री, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, साथ में अगर AB की लेंथ AC की लेंथ के इक्वल हो, ये भी गिवन है, तो आपको एंगल B और एंगल C का मेजर निकालना है। ठीक है, फाइंड करना है एंगल B एंड एंगल C। AB इक्वल्स टू AC दिया है, साथ में एंगल A 90 डिग्री दिया है। ठीक है, सोल्यूशन चालू करते हैं। इन ट्राइंगल BAC, सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाई BAC में एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, साथ में क्या दिया हुआ है, AB AC के इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC। अब थ्योरम 7.2 लगाएंगे। 7.2 के हिसाब से अगर ये साइड इसके इक्वल है तो एंगल B तो एंगल C के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। रीजन हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं थ्योरम 7.2। आप स्टेटमेंट लिख सकते हो कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो एंगल B और एंगल C का मेजर सेम आ गया। ठीक है, नाउ इस ट्राइंगल में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, इन ट्राइंगल BAC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल A तो 90 डिग्री है और एंगल B और C तो इक्वल है, तो एंगल C की जगह भी एंगल B लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एक्चुअली इक्वल हैं। तो एंगल B प्लस एंगल B यानी कि 2 एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 आ गया इधर, 180 माइनस 90, 2 एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 90/2 यानी कि एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री। और एंगल C भी कितना होगा, क्योंकि एंगल B और C तो इक्वल है, तो एंगल C इज ऑल्सो 45 डिग्री। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाता है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं हमारी 7.2 एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, एक ट्राइंगल जिसमें कि तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, तीनों साइड कैसे हैं, इक्वल हैं। ठीक है, और साथ में हमें प्रूव करना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर एक एंगल का मेजर होता है 60 डिग्री, यह हमें प्रूव करना है। हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, क्योंकि AB AC के इक्वल है, यानी कि AB इज इक्वल टू AC। सो और हम जानते हैं कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, यानी अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होते हैं। यानी कि आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C लेके चल सकते हो, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली BC AC के इक्वल है, सिमिलरली BC इज इक्वल टू AC, BC इज इक्वल टू AC, सो एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल A के। सेम एक्सप्लेनेशन से, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो अब हम देख सकते हैं कि एंगल B एंगल C के इक्वल हुआ और एंगल B एंगल A के इक्वल हुआ, यानी कि तीनों एक्चुअली इक्वल हैं। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये तीनों एंगल एक्चुअली इक्वल हैं। अब हम अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, जिसमें हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, बट हम तो कह चुके हैं कि एंगल A एंगल B के इक्वल है, एंगल B भी एंगल C के इक्वल है, इन तीनों इक्वल हैं। B की जगह भी A का यूज़ कर सकते हैं, C की जगह भी A का यूज़ कर सकते हैं। एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A, यानी कि 3 एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, तो एंगल A कितना हो गया आपका, 60 डिग्री का हो गया। और एंगल A के ही इक्वल तो B और C भी हैं, तो क्या कह सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। हैंस प्रूव्ड दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। प्रूव होता है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री के मेजर का होता है।
तो यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। आई होप कि बच्चों आपको ये पूरी एक्सरसाइज और हर एक क्वेश्चन समझ में आ गया हो।